लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश भर में 84 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं लखनऊ से, जहां पर प्रदेश भर के करीब 84 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है। अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश में अभियान तेज किया गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में अधिकारी नजर आ रहे हैं। एलएन कोचिंग फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर सील किया गया है। विद्यापीठ वही खानसर कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया है। कानपुर, वाराणसी समेत कई शहरों में कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश भर में 84 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में अभियान तेज नजर आ रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन मोड में अधिकारी नजर आ रहे हैं। एलएन कोचिंग, फिजिक्स वाला कोचिंग, खानसर कोचिंग, विद्यापीठ, इन सभी को सील कर दिया गया है। आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषभ जुड़ चुके हैं। ऋषभ गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, आपके पास क्या कुछ जानकारी? प्रदेश भर में 84 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। देखिए, अलीगंज कोचिंग संस्थान में जो दर्दनाक हादसा हुआ, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर के सभी कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों और होटल, लाइब्रेरी और बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के तुरंत मानक जितने भी हैं उनको पूरा करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं। और इसको लेकर भी सेफ्टी को लेकर, खासकर सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी को लेकर तमाम कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो अवैध रूप से संचालित हैं, मानक विहीन है, जिनका पंजीकरण भी नहीं है, ना ही फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम है। तो ऐसी बहुमंजिला बिल्डिंगों को लगातार जो है सील करने का काम किया। सैकड़ों संस्थान ऐसे हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं। चाहे अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद ये सवाल उठना है। पूरे प्रदेश भर में लगातार जो है सुरक्षा के मानकों की जांच की रही है। वहीं मुख्यमंत्री लगातार आला अधिकारियों को, चाहे विकास प्राधिकरण की बात की जाए, पुलिस अग्निशमन विभाग की बात की जाए या सुरक्षा इकाइयों की बात की जाए, लगातार मुख्यमंत्री इस बात को लेकर निर्देश दे रहे हैं। वहीं अगर देखा गया है कि पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो देखिए, जैसे प्रयागराज में खान ग्लोबल क्लासेज सील किया गया है। वहीं नोएडा में 2 कोचिंग सेंटर तत्काल प्रभाव से सील कर दिए गए हैं, जो सेक्टर 104 में स्थित है। ओम कोचिंग सेंटर है। तमाम ऐसे लगातार कार्रवाई हो रही है। चाहे कानपुर की बात कर लीजिए, काकादेव में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 30 से भी अधिक कोचिंग संस्थान ऐसे थे जो अवैध रूप से संचालित थे। 22 संस्थानों को चिन्हित करके इन पर कार्रवाई करने का काम किया गया है। वहीं अगर वाराणसी की बात कर ली जाए तो तमाम ऐसी चीजें मिली है, जैसे दुर्गा कुंड क्षेत्र में देखा गया है जिसकी कोचिंग सेंटर हब के रूप में चलाए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और उनके मानकों के ठीक विपरीत बिल्डिंगें बनी हुई है। तो वो ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जा रही, उनका मानचित्र देखा जा रहा है। पूरी टीम अलर्ट मोड में है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि किसी ऐसे संस्थानों को लगातार जो है, जो अवैध रूप से संचालित हैं, जिन पर जो है सुरक्षा दृष्टि के मानक को देखते हुए तत्काल इन संस्थानों पर कार्रवाई की जाए। अगर बात करें, देखिए, उन्नाव और मिर्जापुर में भी ऐसे तमाम संस्थान थे जो अवैध रूप से संचालित थे, तो इन पर भी लगातार कार्रवाई करने। गाजियाबाद में 206 मामलों की पहचान की गई है, जहां पर होटल है, बैंकेट हॉल है, अस्पताल है, व्यावसायिक भवन है, तो इन पर भी कार्रवाई करने का काम किया गया। अगर लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये तमाम आला अधिकारी है। हालांकि ये भी देखा गया है कि तमाम ऐसे संस्थान है, चाहे आकाश इंस्टीट्यूट की बात की जाए या अन्य संस्थानों की बात की जाए, उन पर अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर आप बात करें अलीगंज में ही आधा किलोमीटर के दायरे की बात की जाए घटना स्थल की, तो वहां पर कपूरथला चौराहे पर अभी एक आकाश इंस्टीट्यूट बना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए बिल्डिंग को, तो सुरक्षक मानकों पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कोचिंग का संचालन चल रहा है। आला अधिकारी अभी उसको भी नहीं ध्यान में दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल। और देखा जाए यहाँ पर तो ऋषभ, इस पूरे मामले में प्रदेश भर में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक सील की खबरें लगातार सामने आ रही है। अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में जो ये अलर्टनेस जारी हो रखा है इस वक्त अधिकारियों के अंदर, वो किस तरह से जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं ऋषभ? कैसे वहां पर अधिकारी की मौजूदगी में सील किया जा रहा है? क्या वहां पर किसी प्रकार के कहीं से भी कोई हंगामे की खबर या फिर प्रशासनिक कार्रवाई के बीच में
किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है जमीनी स्तर पर? ऋषभ, देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अपने एक्शन मोड में आए हैं, वो उन मानकों को जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जो बिल्डिंग का संचालन कर रहे हैं, बिल्डिंग में क्या व्यवस्था है, फायर को संबंध में क्या उचित प्रबंध किए गए हैं, फायर की एनओसी ली गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि बिल्डिंग में एग्जिट पॉइंट क्या है, कैसे अगर आग लग जाए तो उनसे बचा जा सकता है, तो ये तमाम कमियां खामियां जो बिल्डिंग के अंदर है, उन तमाम मानकों को अधिकारी अपने स्तर से चेक कर रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट अपने स्तर से चेक कर रहा है, वहीं एलडीए अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैदी से लगा हुआ है, वहीं जीडीए अपनी टीम के साथ मुस्तैदी से लगा। तो हर शहर में विकास प्राधिकरण भी उस पर पूरा इन्वॉल्व है, तो तमाम आला अधिकारी, प्रशासन, जिला प्रशासन भी इन्वॉल्व है उसमें। तो वो कहीं ना कहीं जांच करके बिल्डिंग की सुरक्षक मानकों को देखकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो कमियां खामियां हैं, उनको लेकर ही विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं, दोषी के ऊपर कठिन कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, इसके लिए भी निर्देश दे रहे हैं। और तमाम ऐसे अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, जो अपना काम नियमित समय से करते नहीं है, ईमानदारी से नहीं करते हैं, उन पर भी लगातार जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। जी बेहद शुक्रिया ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।